वायरस वाली चुड़ैल। अविनाश अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी अविनाश की बीवी अंकिता बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना पूरा शहर बंद है। हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा घूमने निकल रहा हूँ। अरे सुनो, मत जाओ ना। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अविनाश अपने बंगले के गेट पर आता है। गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट खुलता ही नहीं है। वो अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन फिर भी गेट खुलता नहीं है। अविनाश को लगता है कि जैसे किसी ने गेट को कस के पकड़ रखा है या कोई गेट पर बैठा है। अविनाश घर के अंदर आता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, कितनी दूर गए थे? अरे मैं तो बाहर गया ही नहीं। मतलब? अरे हमारे बंगले का गेट तो खुला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की गेट खोलने की, लेकिन ऐसा लगा कि कोई गेट पर बैठा हुआ हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो गेट ठीक था। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है कि गेट जाम हो गया होगा। देखते हैं, बाद में फिर कोशिश करूँगा। अच्छा हुआ इस वजह से तुम्हारा बाहर जाना तो कैंसिल हो गया। तभी अविनाश को उसके पड़ोसी रमेश का फोन आता है। हेलो अविनाश, तुम जरा मेरे घर आ सकते हो क्या? थोड़ा काम था। मैं तो अभी बाहर ही जा रहा था रमेश, लेकिन पता नहीं कैसे पर मेरे बंगले का गेट ही नहीं खुल रहा। लगता है जाम हो गया होगा। क्या? मेरे भी बंगले का गेट नहीं खुल रहा, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा था। क्या? तुम्हारे भी बंगले का गेट नहीं खुल रहा? मुझे तो ये कोई और बात ही लगती है। नहीं तो ऐसे दोनों के बंगले का गेट एक ही वक्त कैसे जाम हो सकते हैं? और शहर बंद होने के कारण कोई गेट ठीक करने वाला भी नहीं होगा। हाँ वो भी है। दोनों फोन रख देते हैं। रात को फिर से अविनाश गेट खोलने की कोशिश करता है। तब कोई उसे जोर से धक्का देता है। अविनाश गिर जाता है। अंकिता भी बाहर आती है। अविनाश जोर से चिल्लाता है, कौन है जो मेरे घर के गेट पर बैठकर मुझे ही मेरे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा? सामने आओ। तब उसे एक चुड़ैल उसके बंगले के गेट पर बैठी दिखाई देती है। वो कहती है, मैं हूँ जो तुम्हें बाहर निकलने नहीं दे रही, और वो भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए। क्या बोल रही हो आप? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन एक आदमी को एक वायरस की बीमारी हो गई। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और पूरे शहर में घूमता रहा। इस तरह वो बीमारी और लोगों में भी फैल गई, जिसके चपेट में मैं और मेरा पूरा परिवार भी आ गए। मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की मौत हो गई। उस बीमारी में अब ज्यादा लोग उस बीमारी का शिकार ना हो, इसलिए शहर बंद कर दिया गया है। लेकिन तुम जैसे लोग किसी की नहीं सुनते और घूमते रहते हो। इसीलिए मैं और मेरा परिवार और बाकी भूत और चुड़ैल भी ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक रही है, ताकि और किसी को ये बीमारी ना हो और आप सब बच जाओ। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बीमारी के गंभीरता को समझ ही नहीं पाया। मैं आज से बाहर नहीं निकलूंगा। सिर्फ घर से बाहर ना निकलने से कुछ नहीं होगा। घर पर रहकर भी कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, जैसे बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना। अगर ज्यादा जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना पड़ा तो चेहरे को ढककर बाहर निकलना। ये सब चीजें करके भी आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हो। जी हम आपके बताई हुई सारी बातें याद रखेंगे और पड़ोसियों को भी बताएंगे, ताकि सब इस बीमारी से बच जाएं। ठीक है, अब मुझे आपके गेट पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, चलती हूँ मैं। फिर चुड़ैल चली जाती है और अविनाश अपने घर पर ही रहने का फैसला